एसएससी ने CHSL मेंस का आंसर की जारी कर दिया गया था। ठीक है, कल थोड़ा शाम हो गया था, देखा था। ऐसे तो आंसर की पहले ही लीक हो गया था, मैंने फिर इसलिए मैंने करवाया नहीं, क्योंकि मुझे चेक करना था कि सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही था, सारा कुछ जो था सारे का क्वेश्चन मैच कर रहा था। ठीक है, तो उसी के लिए हम आज एक सेशन लेकर आ गए। जितने भी हमारे मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन आए थे ना, टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी मैथ के हैं देखेंगे ना, काफ़ी कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा ना, काफ़ी इजी से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। इसके क्रिएशन गुड आफ्टरनून, फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, फिर उसके बाद हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पता नहीं आजकल क्या हो गया है एसएससी वालों का, कि मैथ का लेवल एकदम गिरा दिया गया। लग ही नहीं रहा है ना कि हम लोग सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर CHSL का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। ठीक लग रहा है, एकदम एकदम इरवा एग्जाम देने गए हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं ना, लग रहा है उसको पूछना ही नहीं चाहिए था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ना ही पूछिए, मैथ को हटा ही दीजिए, वो बेटर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब आप चाहिएगा ना तो 30 का 30 आराम से बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से देखिएगा, बनाने के लिए बैठिएगा तो आराम से 30 का 30 बन जाएगा, कोई इसमें मेहनत भी नहीं लगेगा करने में। इससे बढ़िया है कि एसएससी को हटा ही दे मैथ को, कि मैथ नहीं पूछेंगे। ठीक है, इतना गंदा कर दिया है इसका लेवल को। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, मैथ तो है तो फिर भी हमको मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा किस तरह का मैथ पूछा गया है। ठीक है, हाँ सीजीएल के प्री में भी इजी आएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा ना, काफी इजी देख रहे हैं। एमटीएस में भी देख रहे हैं, काफी इजी आया है। जो भी आप देख लीजिए, जब से ही नया पैटर्न आया है ना पिछले 1 साल से, तब से ना एकदम काफी इजी क्वेश्चन पूछने लगा है। ना ही पूछिए, बेटर वही है। हटा दीजिए मैथ का सिलेबस, आदमी को कम पढ़ना पड़ेगा। पता चल रहा है आदमी बहुत ज्यादा पढ़ के चला जा रहा है, अब पूछ रहा है छोटा छोटा सा माइनर सा। जैसे ये देखिए, बोल रहा है कि मीडियन बताना है। अब मीडियन बताना, अब इतना सा लिख दिया है, मीडियन क्यों कौन नहीं बता सकता है इसको, हम लोग जानते हैं। मीडियन क्या होता है, जो सबसे बीच वाले नंबर होता है उसको अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे, छोटा से बड़ा में असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सबसे बीच में नंबर होगा वही हमारा क्या जाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देख लेंगे क्या मार दिया गया, सबसे छोटा शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा कौन सा हमारा 10 है, फिर क्या है 15 है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 18 हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 21, 25, 28, 30, 35 हो गया टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई छूट गया क्या, कौन सा छूट गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 25, अच्छा 20 छूट गया। यहाँ पर 20 आएगा इस जगह पर। ठीक है, 20 छूट गया था। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 नंबर है। और 9 नंबर हो गया, हम जानते हैं मीडियन को होता है सबसे बीच वाली संख्या था, जो सबसे बीच में होगा वही हमारा मीडियन होगा। मतलब 9 मतलब कौन सा अंक होना चाहिए, बीच वाले नंबर का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है ना, समझिएगा। बीच वाले के नंबर का मतलब क्या होगा, एवरेज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बीच वाले जब भी हम लोग कोई भी नंबर निकालते हैं ना, हम लोग एवरेज में पढ़ते हैं। मान लीजिए इस तरह से लिख दिया जा रहा है, ठीक है। अब अगर बोलोगे एवरेज निकालना है तो एवरेज भी हमारा क्या था, सबसे बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, बस फर्क इसमें क्या होता है ना, कि इसमें एवरेज नहीं लेते हैं। ठीक है, जो सबसे बीच वाले नंबर होगा वही हमारा क्या था, मीडियन होता है, जैसे माध्यिका होता है। सबसे बीच वाले नंबर कौन सा हो जाएंगे, टोटल हमारा 9 नंबर है, तो 9 नंबर मतलब क्या, बीच वाले मतलब 9 प्लस 1 बटा क्या करते हैं 2 कर देंगे, मतलब टोटल कितना होगा, 5वां नंबर होगा। जो 5वां नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, अच्छा 20 यहाँ आएगा ना, 1 मिनट गलती हो गया, 20 यहाँ लिखाएगा ना, तो 1 2 3 4 5 हमारा कौन सा हो जाएगा, 21 नंबर आंसर हो जाएगा। बस कुछ ज़्यादा था ही नहीं इसमें, थोड़ा सा यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला है, कोई साधारण ब्याज राशि पर ना बोला 4 वर्षों में स्वयं की दुगना हो जा रहा है। मतलब 4 वर्ष में साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लफड़ा ही नहीं है इसमें। हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज है, 4 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, मतलब 100 रुपए का वस्तु कितना हो जा रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है। दुगना होने का मतलब यही हुआ ना, 100 रुपए की वस्तु 200 रुपया हो जा रहा है। फिर बोला गया क्या ना, 4 वर्ष में, 4 साल में। आगे उसी ब्याज की दर पर सेम रखना है। ठीक है, सेम कितने समय में 7 गुना हो जाएगा, मतलब 100 रुपया 7 गुना हो जाएगा, मतलब 700 रुपया हो जाएगा। कितने समय में ये बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होने वाला है। देखिए काफी इजी है ना, देखते हैं। 4 साल में बोल रहे हैं कि हमारा
200 हो जा रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे ना SI अगर देखेंगे तो SI हमारा कितना होगा 100 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। और यहाँ से SI अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। यहाँ से SI हमारा कितना हो जाएगा 600 रुपया। अब देखना चाहिए, देखिएगा ना यहाँ पर ना तो रेट हमारा समय कोई दिक्कत ही नहीं है। 600 से हमारा देख रहे हैं ना यहाँ 100 रुपया हो जा रहा था, ये हमारा 600 हो जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं ना SI क्या था, हर साल तो सेम ही बढ़ता है, जो पहला साल रहेगा वो भी उतना ही, दूसरा तीसरा सब इतने चले चलेगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कितने गुना दिख रहा है ना, हमारा 6 गुना दिख रहा है, 6 गुना हमारा SI है। तो 6 गुना SI है तो सिंपली क्या कर देंगे, 4 साल पहले था, 4 साल में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 24 साल में हमारा क्या होगा 7 गुना हो जाएगा। सिंपल सा, कुछ था ही नहीं। हमारा SI काफ़ी इजी होता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सिंपली हर साल तो सेम ही बढ़ता है। तो यहाँ 100 रुपया था पहला बढ़ा था, तो 7 साल में हमारा इतना बढ़ गया, मतलब 7 गुना हो गया ना। 4 साल में हमारा इतना हुआ, तो 6 गुना होने के लिए मतलब इसी तरह से हर 4 साल आगे बढ़ते चले जाएगा, तो 100 रुपये हर एक साल बढ़ते चला जाएगा। मतलब हर 4 साल में 100 रुपये बढ़ेगा, हर 4 साल में 100 रुपये बढ़ेगा, तो 600 रुपये बढ़ाने में मतलब हमको टोटल 6 गुना करना पड़ेगा। सिंपली ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए जी दीपलेश जी, सही जवाब है आपका। आगे देखिए इसको, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना तो सेशन को लाइक भी करते चलना है, ठीक है। सारे लोग लाइक भी कीजिए, इससे ना क्या होता है हमको मोटिवेशन मिलता है कि लगता है कि हाँ बच्चे लोग पसंद करें, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं सब पसंद कर रहे हैं, तो मैं और भी इंथुजियास्टिक के साथ आपके साथ क्लास में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन आगे चल रहे हैं। देखिएगा क्या बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, अवरोही क्रम, अवरोही होता है ना, जो भी हो घटते क्रम में करते हैं, अवरोही बोलते हैं ना, आरोही अवरोही अवरोही बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा फ्रैक्शन दिया गया ये फ्रैक्शन, इसको क्या करना है ना बड़ा से छोटा में सजाना है। तो फ्रैक्शन को बड़ा से छोटा सजाने के हम लोग बताए ना, क्या देखिए कितना लिखा हुआ है समझिए, यहाँ पर लिखे 17/30 है, 7/15 है, ठीक है, 27/50 है, ठीक है, 11/20 है। अब अगर ध्यान देंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें खोजिए। चलिए दूसरा तरीका क्या है हमारा करने का, काफी लंबा है समझ में नहीं आ रहा है। अंतर देखिए, अंतर कितने का यहाँ पर है 13 का, यहाँ कितने का अंतर है 8 का, यहाँ कितने का अंतर है 23 का, यहाँ कितने का अंतर है 9 का, ठीक है। 13, 8, 23, 9। चलिए ठीक है, क्योंकि नंबर ना काफी आगे पीछे बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमको इतना है इस समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे फिर गुना करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है ना, या तो आप क्या कीजिए यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा हमारा उसको पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिए, यहाँ भागा दीजिए, जो भी आएगा पॉइंट में लिखिए। जैसे भगा देंगे ना तो इससे कितना, इसको मान लीजिए 170 हो जाएगा ना, पॉइंट में चला जाएगा ना, तो पॉइंट में चला जाएगा तो कितना आएगा हमारा 0.8 मतलब 6 5 पॉइंट समथिंग आएगा, इसी लगभग आएगा ना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 25 150 हो जाएगा, 0.5 आएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 7 है ना, तो कितना आएगा 15 25 75 15 मतलब 15 चौके 60 ये आ जाएगा। इसको करेंगे कितना हो जाएगा 50 बार में ना, 50 कितना जाएगा 95 में, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है क्या, एक मिनट, डिवाइड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ध्यान देंगे। 3 से करते हैं ना, हम लोग इसको ऐसा नहीं करके ना, हम लोग देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वो करेंगे कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं चला जा रहा है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, जब हम लोग अंतर लिए ना तो अंतर का कीजिए यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। 13 है, 13 को 17 में डिवाइड करेंगे, 17 में डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1.4 मतलब 13 3 39 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 8 को इसमें डिवाइड कीजिए तो 70 मतलब क्या करना 7/8, 7/8 मतलब क्या हो जाएगा ना 0.8 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आया 23 को उसको डिवाइड कीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से ही बड़ा हो गया। ये देख रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा, फिर भी गलती उलती लिखा गया क्या, एक मिनट, 1 पॉइंट, अच्छा ये 1.3 पे इसको भी करना पड़ेगा ना, 1.3 ये भी 1 वे, अगर 23 करेंगे 23 एक हो गया और कितना 4 40 23 दूनी 23 से कहीं 23 ज़्यादा हो जाएगा ना 1.1, फिर इसको कर रहे हैं तो इसको करेंगे कितना जाएगा हमारा 9 मतलब
मतलब 1.2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना। अब इसको देख रहे क्या, सबसे बड़ा हमारा ये संख्या है, तो सबसे बड़ा पहले हमारा इसको लिखा जाएगा। कितना हमारा 17/30। 17/30 कहाँ है हमारा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये दो ऑप्शन तो चला गया, खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये हो गया। उसके बाद कौन सा हमारा आएगा 1.2। 1.2 मतलब क्या, 11/20। 11/20 हमारा एक ही जगह दिख रहा है, हमारा का ये राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर नहीं होगा दीपलेश जी, गलती आप बोल रहे हैं। जब भी आप बड़ा छोटा निकालने कीजिए ना, अगर हम लोग छोटा छोटा नंबर रहता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये 2 रहता, 4 रहता, 3 रहता, 6 रहता, तो हम लोग एलसीएम करके वहाँ पर जो बताए थे आपको तरीका वो कर लीजिए। कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा है, इसका एलसीएम लेकर करेंगे काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। डायरेक्ट क्या कीजिए, 13 को जो भी हमारा रिमाइंडर आया था जितना कम नहीं हो रहा था ना, उसी में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिए, जो हमारा सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा संख्या, जो सबसे छोटा होगा वो हमारा सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। या तो हमारे पास वो भी तरीका है, भागा देकर के वहां पर भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी एक संख्या को 3 से विभाजित होने का शर्त क्या है, अब बताइए। क्वेश्चन है डिविजिटी रूल। डिविजिटी रूल ऑफ 3 बोला है, तो 3 का विभाजक नियम क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का जो संख्या दिया गया उसके अंकों का योग करने पर अगर 3 से कटेगा वो हमारे क्या जाएगा, 3 का डिविजिटी रूल होता है। बस देख रहेंगे, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, उन संख्या के विषम और सम से कोई तो मतलब ही नहीं होता है हमारा, ये चला गया। उन संख्या के अंतिम 2 अंक से हमको कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि सबको हमको सम करना होता है, ये भी गया। उस संख्या के अंक के योग 3 से विभाजित हो, यही हमारा सही हो जाएगा आंसर। और लास्ट में 0 हो या सम संख्या, उससे हमको क्या मतलब है, 0 और सम संख्या तो होता ही नहीं है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 3 नंबर। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि इतना रुपया प्रति केजी मूल्य के चावल को, इतना रुपया प्रति केजी मूल्य के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात मूल्य इतना रुपया हो जाए। मिलाना है ना, मिक्स करना है, तो मिक्स करने वाला काफी इजी होता है ना, ध्यान दीजिएगा। मिक्स करना है ना, कितना से मिक्स करना है, 67.5 केजी है और हमारा क्या है 60 केजी है, 2 तरह के हैं। तो मिक्स करना होता है तो हम उसको बीच में लिखते हैं 64, बस एलिगेशन वाला लगा देंगे मेथड, हमारा आंसर आ जाएगा। हटाइए यहाँ से, कितना जाएगा 4 आ जाएगा, इसको हटाएंगे कितना जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब रेशियो में लिखना था, इसको पॉइंट हटाएंगे इधर चला जाएगा 40 आ जाएगा। नहीं पॉइंट हटाएंगे ना, इधर क्या आएगा पॉइंट, इधर 40 आ गया, इसको काट दीजिए, कितना हो गया 5 बार में 8 और 7 हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखिए फटाफट आप लोग भी बनाते हुए चलिए साथ में, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, देख रहे हैं काफी इजी जैसा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बनाइए इसको, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो रहा है। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करता है। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है। ए और बी 2 लोग हैं, निवेश किया रहा है ना, ए के बारे में क्या है, बी से 7 गुना है, बी से 7 गुना निवेश कर रहा है। निवेश का मतलब क्या, सॉरी पूंजी हो गया, पूंजी हो गया ना हमारा। ये क्या दिखा रहा है, वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ हमारा कैसे निकलता है, तो वार्षिक लाभ कब निकलता है, लाभ बराबर हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर होता है हमारा क्या, पूंजी गुना समय होता है ना, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पूंजी गुना समय होता है। बस यह करना पड़ेगा, पूंजी ये हो गया हमारा, इसको समय से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, लाभ निकल जाएगा। तो क्या इतना रुपये वार्षिक लाभ है, तो वार्षिक लाभ है मतलब मैं कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए, तो 1 साल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो साल सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत नहीं मतलब दोनों तरफ से हमको सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा कैपिटल था, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा 7:1 हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। अब इसी को कितना बांटना है, हमको एक का हिस्सा बताना है, तो एक हिस्सा कितना होगा, तो देखो टोटल हमारा कितना है 27,530 बटा क्या हो जाएगा 7-3 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा ना। टोटल रुपया, टोटल रेशियो में किसका बताना है, हमारा एक बताना है, मतलब 7 से गुना करना है, बस गुना कर दीजिए, निकालिए, काटिए इसको, काटिए, कितना बार में कटेगा 8 से काटते हैं ना, 8 × 24 हो जाएगा, और 8 चौको 32, 8 × 24 और 8 सते 56 और 4 जगह 8 × 40 ही आ गया, गुना कर दीजिए, 7 × 5 35 हो गया, क्या कर सकते 49 और 3 कितना जाएगा 2 दिख रहा है, और भी कोई दिख रहा है, आगे चलते हैं, क्या जगह 7 21 5 कितना 26 हो जाएगा, तो 6 2 5 एक ही जगह, अच्छा एक जगह और भी दिख रहा है,
आ गया, आगे चल रहे हैं। 7 28, 28 और 2 30 हो जाएगा। 3 7 21, 3 कितना है 24 दिख रहा है हमका, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी खिला लीजिए उसको बाबू को, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, बाद में क्लास कर लीजिएगा इत्मीनान से, आराम से। ठीक है, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि भी बाबू को खिलाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, कंसंट्रेशन इधर उधर चला जाता है। ठीक है, उसको पहले कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से क्लास कीजिएगा बाद में। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का एचसीएफ दिया गया है, इतना दिया गया है। एलसीएम हमारा बोला जा रहा है ना कि 20वां भाग है। एचसीएफ के बारे में क्या बोला गया ना, एचसीएफ, और एलसीएम के बारे में क्या बोला जा रहा है ना, एलसीएम के बारे में क्या बोला जा रहा है ना, एलसीएम को 20वां भाग है, तो 20 है, तो हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 20वां भाग। बताया था ना 1/20, 1/20 किसके साथ लिखा हुआ है हमारा, एलसीएम के साथ लिखा हुआ है, तो 20 वाले हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे नीचे जितना लिखा रहता है ना जिसके साथ हमारा वो हो जाता है, तो एलसीएम हमारा 20 हो गया। इससे कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर है, ये हो गया हमारा। आगे चलिए, यदि एक संख्या दिया गया हमारा 96, मतलब एक संख्या, पहला संख्या दिया गया कितना 96 दिया गया है। अब बोला गया कि एलसीएम कहाँ गया, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम एचसीएफ के बीच का अंतर दिया गया इतना, तो बोला कि दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पता हो, पहली संख्या पता हो, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालने बोला गया है, एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको एचसीएफ और एलसीएम पता नहीं है, पर डाटा हमको कुछ ना कुछ हमको दिया गया है। डाटा में क्या दिया गया था ना, ध्यान दीजिएगा, बोला गया था रेशियो दे दिया गया है। अब बोला कि अंतर हमारा दोनों का इतना है, तो एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, दोनों का अंतर देख रहे हैं, कितना का हमारा हो जाएगा 19 का हो जाएगा। तो 19 बराबर कितना हमारा 456 हो जाएगा, होगा 19 बराबर 456। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है, काटेगा 19 से, 19 से कहीं 19 और 19 चक 19 दूनी 38 होगा ना, सॉरी 19 दूनी 38 और 19 चक 76 हो जाएगा। ठीक है, 24 आ गया, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 24, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 होगा, 480 आ जाएगा। अब ये सर आ गया, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, पहला दूसरा संख्या इतना निकालना था, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बड़ा क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना 96, कट गया, 24 चक 96, 4 से काट दीजिए, 12 में कट जाएगा, 120 आ जाएगा। चलिए देखिए, इसको फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं। 30 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, इसका वैल्यू हमको निकालना है। आपको दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा है ही नहीं है, tan cot sin सब इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब अगर इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, तोड़ने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपको सारा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए ये हमारा ना, इसको इसी तरह से लिखते हैं, ये लिखते हैं 1 प्लस cot a है, प्लस क्या है cot a के सबको एक तरफ ना साइन cos के रूप में सबको चेंज कर देते हैं, हमारा साइन एक ही बार में स्टेप में चलते हैं। साइन cos को चेंज करते क्या होगा, cos a बाई क्या होगा sin a, क्योंकि हम जानते हैं ना cos थीटा बराबर क्या आता है, tan cot थीटा बराबर cos बाई sin होता है, प्लस क्या जाएगा tan बराबर क्या आता है sin बाई cos होता है। ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देख रहे हैं क्या, साइन और cos तो यही है, तुम उसको यही रहने देते हैं, sin a माइनस क्या है cos a। ठीक है, इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, इसको यही देते हैं sin a इंटू क्या है हमारा cos a बटा, अगर इसको देखने की कोशिश करें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और हम लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोग जानते हैं ना क्या आता है, ए माइनस बी इंटू क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं ना। बस इसी रूप में इसको तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, तुम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, क्या जगह ए माइनस बी मतलब क्या होगा साइन ए माइनस क्या जगह cos से हो जाएगा इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर कोशिश करेंगे क्या दिख रहे हैं ना, यहीं पे लिखते हैं साइन ए माइनस cos ए हो गया इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा साइन ए cos ए प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए दिख गया जैसे ही, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू cos ए, इतना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा लिख सकते हैं ना। अब चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखने की कोशिश करेंगे ना, तो
ये देख रहे हैं ना, साइन ए माइनस कॉस ए, ये हमारा क्या होगा, इससे इससे ये कट जाएगा, कटेगा क्योंकि बटा में यहाँ पर है ना, ये इसके साथ होना थी, ये कट गया। अब यहाँ चलते हैं, अब इसमें देखते हैं ना, अब इसको एलसीएम लेते हैं हम लोग, इसको सोल्व करने करते हैं, कट गया, अब कोई कटेगा ही नहीं, कट रहा है हमारा, इसको एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या जाएगा हमारा, साइन ए इंटू क्या जाएगा, कॉस ए, यहाँ क्या बचेगा, साइन ए प्लस क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम यही होगा ना, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा साइन ए कॉस ए, एलसीएम आ गया, इसके साथ गुना करेंगे क्या होगा हमारा, साइन ए, तो साइन ए कॉस ए छूट गया ना, यहाँ छूट गया, इंटू कॉस ए, ये हो गया हमारा, इसके साथ छूट गया। ध्यान दे रहे, अब इसके साथ करेंगे तो साइन साइन से तो कटेगा हमारा, बचे क्या, कॉस कॉस को गुना करेंगे क्या, स्क्वायर है। सिमिलर यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा तो क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, जो जितना ये पार्ट था उतना ही पार्ट हमारा यहाँ पर भी दिख रहा था ना, सेम। अगर इसको लिखेंगे ना, इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इंटू क्या दिख रहे हैं, कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या जाएगा, कॉस है, दिख रहा है ना। अब देखिए जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू हमारा क्या यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब देख रहे ये जो वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ भी दिख रहा है हमारा, ये दोनों कट गया, देख रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, एक हो जाएगा ना, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर भी है, साइन इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस है, दोनों बराबर दिख रहा है ना, दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर था, कट गया, बचा क्या हमारा, एक बचा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था। इसी टाइप का ना सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई दम वाला ही क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं कि आप कोई क्वेश्चन भी दम का था, इसमें आपको दिमाग खपाने की जरूरत पड़ता। आगे चलते हैं, बोला कि ए के बारे में क्या बोला जा रहा है, ए 30 दिन में काम कर रहा है, बी के बारे में बोला जा रहा है 50 दिन में काम कर रहा है, सी के बारे में बोला जा रहा है 40 दिन में काम कर रहा है। अब क्या बोला कि ए को एक दिन बी द्वारा, अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता किया है, अल्टरनेट वाला है, अल्टरनेट वाला हम लोग देखें ना, पहले ए को क्या बोला जा रहा है, बी के द्वारा काम किया जा रहा है, सहायता किया जा रहा है, फिर ए को सी कर रहा है। ठीक है, तो बोला कितने दिन में पूरा काम खत्म होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। ये सब कितना आ जाएगा हमारा, 124 12 है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा ना। चलिए 300 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे, एलसीएम गड़बड़ हो गया क्या, 600 होगा ना, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो गया, 6 दूनी कितना होगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20, ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, क्या होगा, 15 चौके 60, ये आ गया हमारा, इफिशिएंसी आ गया। अब क्या बोला, एक को एक बार बी सहायता कर रहा है, दूसरे दिन सी सहायता कर रहा है, मतलब अगर एक दिन में देखेंगे, एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में ए बी का काम कर रहा है, मतलब ध्यान दीजिएगा क्या होता है ना, अल्टरनेटिव में देखें क्या होता है, ए प्लस बी एक दिन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है हमारा, ए प्लस सी हो रहा है, इस तरह से चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, जैसे रिपीट होना शुरू होता है हम लोग रुक जाते हैं। तो रिपीट कितने दिन के बाद हो रहा है, 2 दिन के बाद हो रहा है, तो 2 दिन में देखेंगे 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में देखेंगे कितना काम करेगा, यहाँ हमारा 32 काम होगा एक दिन में, प्लस ए और बी, अगला दिन कितना हो जाएगा हमारा, 27 काम हो जाएगा, प्लस 27 मतलब जोड़ देंगे कितना जाएगा हमारा, कितना मतलब 2 दिन में 59 काम होगा, 2 दिन में 59 काम, हमको कितना काम करवाना है, 600 काम करवाना है, 600 काम करवाना है ना, मतलब उसके आसपास हमको जाना पड़ेगा, उसके कहीं गलती हो गया क्या, 1 मिनट, पन 20 और 12 32 हो गया। अच्छा गलती कर दिया ना, ये दोनों को जोड़ दिया ना, ध्यान दीजिए, ये दोनों को हमको जोड़ना था क्या, ए और सी को जोड़ना था, कितना जगह हमारा, ये 35 हो जाएगा ना, यहीं पे थोड़ा सा गलती हो रहा था, कितना जगह हमारा 67 आ जाएगा, 60 मतलब 2 दिन में 67 काम होगा, हमको कितना काम करवाना है, 600 काम करवाना है, तो इसके आसपास जाने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन का आप ध्यान दीजिएगा ना, क्या हमारा दिख रहा है 17 17 17 17, इसका मतलब क्या किया गया है ना, कि इसको हम लोग ना 8 गुना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 9 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, 7 मतलब 8 गुना करना पड़ेगा, इसका 8 गुना कीजिए, 8 गुना कीजिएगा कितना काम हो जाएगा, 8 7 56, 5 8 64 और 1 मिनट सॉरी 8 56 6 5 हो गया ना, 64 8 4 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है, तो कितना दिन में हो गया, इधर से भी 8 मतलब 16 दिन में इतना काम हो गया, 16 दिन में इतना काम हो गया,
536 काम। अब एक दिन अब अगला जो आएगा, अगला आएगा, अब कौन काम करेगा? ए और बी काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक दिन में कितना और काम हो जाएगा? 32 काम और हो जाएगा, मतलब कितना हो गया? इतना काम कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना काम? बचा हुआ काम हमारा कितना है? घटा दीजिएगा ना 600 में, कितना जाएगा हमारा? 32 काम हो जाएगा। अब 32 काम करने के लिए कौन आएगा? ए और सी आएगा। अब ए और सी आएगा तो इसका एफिशिएंसी कितना हमारा दिया गया है? कहाँ था? 35 था ना, दोनों को जोड़ने पर। बटा क्या कर देंगे? 35 कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा। मतलब इतना दिन और लगेगा, मतलब 16 यहाँ, एक दिन यहाँ, 17 यहाँ, इतना और जोड़ देंगे तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा? डी नंबर हमारा, यही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा 35 होगा, वहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जोड़ने में, थोड़ा बी और सी को जोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए इसको देखिए, फटाफट इसको बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कीजिए। आगे देख रहे हैं कि दो संख्या का एचसीएफ दिया गया इतना, एलसीएम इतना दिया गया, एक संख्या दिया गया 77, दूसरी संख्या, इसको बनाने की कोई जरूरत है? बताइए। तो क्वेश्चन अभी देखे थे ना, एलसीएम एचसीएफ जानते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या आता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। बस यहाँ से बोला गया सेकंड नंबर बताना है, तो सेकंड नंबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमारा? 11 है। एलसीएम कितना है हमारा? 693 है। बटा क्या आ जाएगा? पहला संख्या कहाँ गया? 77 है, 77 हो गया, बस काटिए। 11 7 बार में 7 से काट दीजिए, 7 × 63, 7 × 63। हाँ इजी है। कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया दीपलेश जी? ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या बोला था? अल्टरनेट डे से काम करना है, मतलब एक बार ए को बी हेल्प करेगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार ए को बी हेल्प करेगा, फिर एक बार सी करेगा, फिर ए को बी, ए बी, ए सी, इस तरह से चलते चलेगा। तो 2 दिन का हम लोग काम निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग रिपीट होना शुरू होता है तो वहीं तो रुक जाते हैं। तो रिपीट होने कहाँ शुरू हो जाएगा? इसके बाद से शुरू हो जाएगा रिपीट होना। तो 2 दिन का देख रहे हैं ना, काम हमारा कितना हो जा रहा है? 2 दिन का 67 काम हो रहा है। तो हम लोग वहां तक पहुंचना है 600 काम तक। तो 600 काम तक पहुंचने के लिए ना, तब लोग डायरेक्ट ऑप्शन पर भी ध्यान देते हैं। ऑप्शन कितना दिया गया था? 17 17 17 सब जगह दिया गया था। इसका मतलब क्या आ रहा है ना, कि इसको हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा? 8 से गुना करना पड़ेगा। 9 से गुना करेंगे क्या हमारा? 18 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। मतलब हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 8 से गुना करना पड़ेगा। 8 से अगर गुना किए तो 16 दिन में कितना काम हो गया था? 536 काम हो गया। 8 इधर भी गुना किए तो 8 इधर भी गुना करेंगे तो 16 दिन में 536 काम। अब 17वां दिन कौन आएगा? ए और बी आएगा। तो ए और बी आएगा तो कितना काम कर देगा? दोनों 32 काम कर देगा, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों का एक दिन का 32 था हमारा, लिए थे ना यहाँ 32। फिर कितना काम हो गया 17 दिन में? ये एक दिन में एक्स्ट्रा, एक दिन में 668 काम हो गया, 368 काम। बचा हुआ काम कितना है? 32 काम है। 32 काम करने के लिए कौन आएगा? ए और सी आएगा। ए और सी कितना का एफिशिएंसी उसका दिया गया है? 35। तो इतने काम इतना दिन में कर पाएगा। इतना दिन में ये किया, 16 दिन यहाँ लगा, एक दिन यहाँ लगा, 17, और ये जोड़ देंगे, बस हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये भी हो गया हमारा। इसको देखिए, देखिए क्या बोला? 2 बेलन है, 2 बेलन का त्रिज्या दिया गया, और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो बोला कि आयतन बताना है। हम जानते हैं आयतन क्या होता है? बेलन है ना, बेलन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है, ये होता है, ध्यान देते हैं। तो 2 बेलन है ना, तो इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, और दूसरे को मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। हो गया ना? इधर से भी क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर H1 हो गया, रेशियो पाई R2 स्क्वायर H2 हो गया। हो गया ना? इधर से वॉल्यूम दोनों बराबर, मतलब रेशियो लेना था, तो इधर से वॉल्यूम इस पहला वाला का, दूसरा वाला का देखेंगे, कोशिश करेंगे दोनों तरफ हमारा क्या है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना, तो आप क्या कीजिए ना, दिमाग में इसको हटा देने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई भी कांस्टेंट पार्ट रेशियो में देता है तो दोनों कट जाता है हमारा, जब दोनों तरफ सेम रहेगा कट जाएगा कांस्टेंट पार्ट। बचेगा क्या हमारा? आर स्क्वायर एच बचेगा। इधर से क्या बोला? त्रिज्या दिया गया तो 2 और 1, तो इसका स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कर देंगे क्या होगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया। इधर से एच कितना हमारा? 5 है, गुना 5 हो गया। इधर से देख रहे हैं रेशियो आर है, R2 है, R2 कितना? 1 था, 1 का स्क्वायर 1, और H2 कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। बस इसको कट दीजिए, कितना आएगा? 2 बार में कट जाएगा, कितना आएगा हमारा? 10:1 आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था। मोनी जी सही बात है, सही है जवाब आपका। चलिए इसको देखिए, एक टेलीविजन सेट है, क्या बोला यार? एक टेलीविजन सेट है, अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक दुकान 40% की छूट देता है और 10% का लाभ भी प्राप्त करता है। तो बोला गया क्या करे? मूल्य बताना है। कि लेकिन इस तरह क्वेश्चन काफी बार बनाए भी हैं। MRP दिया गया है कितना? 18,000, कितना का छूट दिया जा रहा है? 40% छूट दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 40% का मतलब क्या आता है? 2/8
5 होता है ना फ्रैक्शन में, अगर देखेंगे इतना का छूट दे रहे हैं हम लोग, हैं छूट दे रहे हैं, तो बेच कितने पर रहेंगे हम लोग 3/5 पर बेचेंगे। तो इसका डायरेक्ट निकालिए क्या 3/5 18 गुना क्या जाएगा 3/5 हो जाएगा। इसको काटिए कितना में कट जाएगा 36 बार में कट जाएगा। 36 बचे क्या था 180 होता है, 0 0 ये हो गया, गुना कर क्या 3 18 9 10 ये हो गया हमारा। इतना हमारा क्या गया एसपी निकल गया, क्योंकि एमआरपी से हम लोग एसपी निकाल सकते हैं। एसपी निकल गया हमारा। अब क्या बोला गया था, अब सीपी ही तो निकालना था हमको, तो सीपी क्या था हम जानते हैं ना, इसका क्या कर देंगे 10,800 है ना, 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ मतलब क्या हो जाएगा 100 बड़ा क्या जाएगा 110 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कीजिए, हमारा आंसर आएगा। काटिए छाटिए, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। देख रहिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा 11 से इसको काट ही नहीं पाएंगे। कितना जाएगा 10 8 2 0 3 0 बेटा क्या जाएगा 11 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना, अब मिलाने की कोशिश कीजिएगा, देख रहे सब जगह 11 तो हमारा फ्रैक्शन दिख रहा है, मतलब क्या होगा 11 तो होगा आंसर, मतलब नीचे हमारा 11 ही रहने वाला है। ठीक है, और चलिए मिलाने की कोशिश करें, कितना हमारा 11 99 हो गया, कितना बचेगा हमारा 9 90 हो गया, 11 90 हो गया ना, 11 8 88 तो 98 दिख रहा है ना, 98 हमारा एक ही ऑप्शन में हमारा, ये हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। बस पूरा हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा यही पर आंसर हो जाएगा। हम वहां से भी आप कर सकते हैं, जैसे वो जो होता है ना हमारा क्या होता है सीपी बटा क्या होता है एमआरपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डी बटा क्या होता है 100 प्लस पी होता है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये तो आंसर आ गया। यहाँ से भी देख लीजिए सीपी कितना दिया गया हमारा, सीपी तो निकालना ही है, मान लीजिए 1 से निकालना है, एमआरपी तो कितना दिया गया है 18, ये हो गया हमारा 18,000 है ना, 18,000। डिस्काउंट बोला गया था, डिस्काउंट कितना का 40% मतलब क्या 60 हो गया। प्रॉफिट बोल रहा है कि 10% मतलब क्या होगा 110 हो गया। यहाँ से भी आप सोल्व करके ना बना सकते थे, बात हमारा वहीं तक पहुँचता। ठीक है, आंसर वो भी आता। आप ये वाले तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। वैसे क्या था ना एग्जाम में कि जब बना रहे ना तो आपको तो सारा फॉर्मूला पता होता है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि कौन सा फॉर्मूला क्लिक कर जाए आपके माइंड में ना, वो आपको भी पता नहीं होता है। पता चला कि आप जब बना रहे हैं ना तो आप पूरा दूसरे फॉर्मूले से बना रहे हैं। कभी कभी ना आपको सब पता होता है, पर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आप कभी कभी दूसरे फॉर्मूले से बना लेते हैं, काफी लंबा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना होता है कभी कभी। चलिए इसको देखिए, क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसका स्पर्श रेखा एडी है। मान लीजिए एक वृत्त बनाई है, एडी स्पर्श रेखा है। ठीक है, एडी मान लीजिए ये गया हमारा एडी, और स्पर्श रेखा यहां से लेते हैं, थोड़ा सा इधर से लेते हैं, हमारा एडी हो गया। ए मान लीजिए पॉइंट है, ये ए है और ये डी पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ए बी सी एक छेदक रेखा है। ए बी सी छेदक रेखा है ना, छेदक रेखा क्या होता है, इसको इस तरह से काटते हुए आ रहा है, यहाँ होगा बी होगा, यहाँ होगा सी होगा। ठीक है, ऐसा तो बोला नहीं है कि सेंटर से क्रॉस कर रहा है, कुछ बोला ही नहीं गया है। चलिए ये हो गया हमारा, तो ए बी के बराबर 8 दिया गया है, ये 8 दिया गया है, बी सी हमारा दिया गया है 10 दिया गया है, तो ए डी का लेंथ बताना है। किए है ना हम लोग इस तरह क्वेश्चन, काफी इजी है। जैसे हम पढ़े थे ना हम लोग कि सर्कल हो और टेंजेंट और कॉर्ड दोनों का रिलेशन हम लोग पढ़े थे, क्या आता है यहाँ से देख रहे हैं ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर होता है ए बी इंटू ए सी हो जाएगा। मतलब ए डी स्क्वायर यहाँ से यहाँ लेंगे, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ गुना, एक बार यहाँ से यहाँ गुना, ऐसे इस तरह से याद करना है हमें। तो ए डी निकालना है, कोई बात नहीं, ए डी नहीं देते। ए बी कितना दिया गया हमारा 8 दिया गया है, 10 देख रहे हैं। ए सी कितना जगह जोड़ देंगे, 10 यहाँ है और 8 वहाँ है, कितना जगह 18 हो जाएगा। 18 गुना 8 कितना जगह 144 होता है। 144 का क्या करना है, रूट ही करना है सिंपल सा, तो रूट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। मतलब ए डी बराबर 12 आ गया भाई लोग। चलिए इसको देखिए, क्या बोला कि 10 रेफ्रिजरेटर है और 4 मोबाइल फोन है, कुल उसका मूल्य इतना दिया गया है। 6 रेफ्रिजरेटर है और 2 मोबाइल फोन है, कुल इतना रुपया दिया गया है। तो एक रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फोन का बताना, काफी इजी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिएगा क्या बोला 10 फ्रिज है प्लस क्या करेगा 4 मोबाइल है, मोबाइल हो गया, इसका मूल्य कितना दिया गया है 2140। फिर आगे बोला गया क्या कि 6 फ्रिज है और 2 मोबाइल फोन है, इसका मूल्य कितना दिया गया 12230 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, क्या बोला गया एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का हमको बताना है क्या मूल्य होगा।
ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। बराबर कर दीजिए किसी एक को, इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन दो इक्वेशन आसानी से बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्या करेंगे ना, देखेंगे सोल्व करेंगे तो कितना जगह हमारा ये गुना कर दिए 2 से, 2 से गुना करने क्या जाएगा, ये 12f हो जाएगा। ये कितना जगह हमारा 4m हो जाएगा। ये कितना जाएगा 2 से गुना किया 24 4 3 0 हो गया ना। ये हमारा हट गया, अब बचा हमारा क्या, ये बच गया। अब घटा दीजिए, घटा देंगे तो क्या जाएगा हमारा, घटा दे रहे हैं ना, घटा दे रहे हैं तो क्या जाएगा हमारा यहाँ पर -2f बराबर कितना हो जाएगा 24,000 इधर है ना, और इधर हमारा कितना है 21,000 है, तो चला जाएगा 23, कितना हमारा 34,000 बच जाएगा। माइनस में होगा तो माइनस कट जाएगा, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया हमारा 17,000। मतलब एक फ्रिज का दाम आ गया हमारा कितना 17,000 रुपया। तो बस यहाँ किसी एक में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख देते हमारा आसान हो जाएगा। कितना जाएगा हमारा 17,000 हो जाएगा ना, 17,000 यहाँ रख दीजिए, कितना जाएगा 1,70,000 उधर कटा देंगे, कितना जाएगा हमारा 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो गया। और 4 मोबाइल का 40,000, तो एक मोबाइल का कितना हो जाएगा हमारा 4,000 1,000 सॉरी 10,000 हो जाएगा ना। एक फोन का कितना जाएगा 10,000, तो 2 फोन का बोला गया था, तो कितना जाएगा 20,000 इसमें जोड़ दीजिए, कितना जाएगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, कभी कभी होता है ना कि एडवाइस भी देना जरूरी होता है, वो एडवाइस ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, वो सिखा रहे हैं। ठीक है, और होते भी है ना, हम सीखते भी हैं। जैसे आप ही लोग से ना कभी कभी नया चीज़ कभी कभी हम लोग को सीखने का भी मिलता है मौका, ऐसा बात नहीं है। ठीक, वो चीज़ हम कभी नहीं जानते हैं तो आपके थ्रू भी हम लोग सीख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता है ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जो भी होता है ना, शिक्षक अपने शिष्य से सीखता है और शिष्य तो अपना शिक्षक सीखता ही सीखता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, दोनों हमारा वाइस वर्सा दोनों हमारा चलता है। जैसे हमारा वर्ल्ड है, सब एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो इसी तरह से ये भी है, सब एक दूसरे से सीखते ही हैं। जितना आप जैसे हम जितना पढ़ाते जाते हैं ना, और हमको कुछ कुछ नया मिलता है, हम लोग कुछ और भी ज़्यादा हम सीखते हैं, नया नया हमेशा हम कुछ ना कुछ इधर उधर ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमको नया मिलता ही रहता है हमेशा, जो चीज़ हमने कभी वो तरीका से बनाया ही नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी हमको बताते भी रहते हैं, कभी कभी नया नया तरीका से। हाँ, वो चीज़ है, आप कर सकते हैं, जैसे वो होता है ना, वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तरीका ना, जैसे मैथ है, मैथ हमारा क्या होता है ना, मैथ बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आंसर हमारा तो एक ही होता है। तरीका आप कहीं से चलिएगा पहुंचिएगा आप वहीं पे। ठीक है, आपका मेथड अलग हो सकता है, मेथड हमारा अलग हो सकता है, पर जो हमारा मेथड अलग अलग होने का तरीका क्या होता है ना, मेन हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक से ही है ना, आप जो भी आप नया जो भी बनाना चाहिएगा ना, तो यहीं से आपका बनेगा। जो भी नया फॉर्मूला, जो भी आप ट्रिक बनाइएगा ना, सारा का सारा बेसिक से ही बनता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। बेसिक पर अच्छा से कमांड है ना, अगर कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर है, आप किसी भी तरह का ना क्वेश्चन को किसी भी तरह जैसे भी पूछा जाएगा, किसी भी हालत में आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बोले, देखिए कोई क्वेश्चन था, बोला 5 सम प्रकृत संख्या को वर्गों का औसत बताना है। कुछ क्वेश्चन है कि मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर, प्रथम बोला गया यही 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इधर से कितना तक बताना हमको, 10 तक लेना है, मतलब 5 प्रकृत संख्या लेना है, मतलब 10 तक का लेना है, प्लस क्या 10 का स्क्वायर तक बताना है। या तो आप इसको जोड़ लीजिए, काफी इजी है, छोटा ही है, 5 गो है, उसको भी जोड़ करके आप औसत बना सकते हैं। या फिर हमारे पास आपको बताएंगे दूसरा तरीका क्या है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे क्या, 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बचेगा, फिर क्या बचेगा 5 का स्क्वायर बचेगा। सबसे कॉमन ले लेंगे ना, हमारा ये बच गया। चलिए एक और था ना, इसको लिख ही देते हैं, प्लस 8 का स्क्वायर, ये हमारा था। 5 ही संख्या था तो थोड़ा आसान हो गया हमारा। ये हमारा, या तो आप सबको जोड़ लीजिए, 5 संख्या है, अगर नहीं भी आ रहा है तो इसको जोड़ करके डायरेक्ट बना लीजिए, वो भी बन जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता, 5 की जगह लिख देता, 15 लिख देता, 25 लिख देता, तो वहाँ पर थोड़ा हमको ये तरीका लगाना पड़ता। तरीका क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर है। अब देखिए क्या है ना, हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग कोई फॉर्मूला पता नहीं कि सम जो होता है ना, सम संख्या का वर्गों का औसत हमको बताना हमको पता नहीं है, बनाना हमको नहीं सम संख्या का। पर हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्याओं का औसत का संख्या हम लोग जानते हैं कैसे निकालना जाता है, प्राकृत संख्या का। तो प्राकृत संख्या हमारा बन गया ना, प्राकृत संख्या का वर्गों का औसत आप निकाल लेंगे। वर्गों का औसत क्या आता है, n + 1 इंटू क्या आता है 2n + 1 बटा क्या होता है 6 होता है। इसी पे लगा देंगे। हमारा क्या, ये 2 स्क्वायर तो उसको यहाँ रहने देते हैं, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4 हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, n कितना हमारा 5 है, 5 + 1 कितना 6 हो जाएगा। तो क्या होगा 5 दूनी 10 से 11 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 चला गया, 11 × 44 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बोला गया ना 3 गुना है, मतलब लंबाई जो है और चौड़ाई है, मतलब ब्रेथ है
अगर ब्रेथ 1 है तो लंबाई कितना जो हमारा 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, उसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, इतना दिया गया है, तो बोला है कि आयत का चौड़ाई बताना है, मतलब 1 का, इसको x मान लीजिए, ये हमारा x होगा, ये x हो गया, बस भूखंड का क्या वो क्षेत्रफल ही बोला, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा आयताकार का L इंटू बी होता है, मतलब गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे क्या जाएगा हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर की वैल्यू कितना हमारा 2700, यहाँ से काट दीजिए, कितना रूम कर जाएगा 9 बार में, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 900, x स्क्वायर की वैल्यू 900, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है। अगर लेंथ बोलता तो लेंथ भी बना निकाल लेते हैं हम लोग, 3 गुना कर देते हैं, 90 आ जाता है हमारा। काफी इजी क्वेश्चन था इस बार ना, काफी इजी, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है ना कि ना ही पूछना चाहिए था, हमको तो लग रहा है ना कि मैथ के ना ही एग्जाम ले वही बढ़िया है, आदमी को पढ़ना ना पड़े कम से कम, क्योंकि लोग ना पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम में इजी क्वेश्चन ना जा रहे हैं। और इजी क्वेश्चन आने के बाद भी अब क्या बताएं, बहुत सारे लोग बना भी नहीं पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी बोल रहे हैं ना कि उनसे बना भी नहीं, मतलब प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, एग्जाम प्रेशर जो होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मैंने सुना है, ठीक है, देखा है मैंने, बहुत सारे दोस्त बता भी रहे हैं हमारे कैसे से हमारे साथ हुआ है, क्या चलिए होता है, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना ही आना चाहिए, बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते जिस कारण से उनके दिक्कत होते हैं, ठीक है। हैंडल करना बहुत जरूरी है, वो चीज़ सीखना चाहिए आदमी को। देखिएगा क्या साइन एक वैल्यू दिया गया इतना, तो निकालना है कॉट है सेक है। अब तो ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, ये बताइए बन जाएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। साइन का वैल्यू दिया गया, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या आता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया हमारा 8/17, साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इतना दिया गया, हाइपोटेनस इतना दिया गया, तो बेस बराबर हमारा कितना जाएगा, हमारा 15 जाएगा। हम लोग जानते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते कॉट ए बराबर क्या आता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस हमारा कितना है 15, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कितना 8 है, प्लस सेक साइन है, सॉरी सेक है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 17 है, बाई बेस कितना हमारा हो जाएगा 15 है, बस इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसे हम कितना आ जाएगा हमारा 120, 15 के 225, ये कितना आ जाएगा हमारा 18 थोड़ी 17 है ना, 17 8 3 से होगा ना, ये हो गया हमारा, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 5 11 हो गया, और 4 5 6 बटा क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा, कहीं गलती हो गया क्या, 3 2 5 3 होगा ना, सॉरी जोड़ने में गलती हो गई, ये हो गया, इसका एक उसके साथ चला गया था। दिख रहा है, अब क्या करना है, उसको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है, तो 12 3 36 होता है, तो क्या दिख रहा है 3 पूर्णांक 1/120 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं क्वेश्चन को, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक मतलब गीता है ना, एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसका ईएमआई का भुगतान करती है, ईएमआई पे करती है भुगतान, ईएमआई मतलब क्या होता है, मंथली उसको पैसा देना होता है, इंस्टॉलमेंट जिसको बोलता है, ठीक है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का मतलब होता है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आइए चलिए, अगर मासिक आय बोला जा रहा है इतना रुपया उसका इनकम है, अपने बच्चों पर बोल रहा है 15% खर्च करती है, फिर वो घरेलू काम पर 40, पीएफ पर बोला जा रहा है 10% का, आइए बैंक में वो बोल रहे बचत इतना परसेंट क्या करती है, जमा करती है पैसा, तो जो शेष धनराशि है वो कहाँ चल रहा है, ईएमआई पे चल रहा है, तो बोल रहा है कि ईएमआई के रूप में कितना वो दी है वो बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, ईएमआई सब परसेंट में दिया गया है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 15% खर्च कर रहा है, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 10% हो गया, यहाँ 15% हो गया, जोड़ेंगे कितना जगह हमारा 15 15 30 40 70 और कितना जगह 80 हो जाएगा, 80% हो गया ना, 80% टोटल खर्चा कर दिया। अब बचा कितना हमारा ईएमआई के लिए टोटल बचा ना, तो 100% टोटल होता है पैसा हमारा, 80% हमने इस तरह से खर्च कर दिया, तो बचा हमारा पास कितना 20%, मतलब 20% क्या होगा ईएमआई के बराबर है, तो 20% अब डायरेक्ट निकाल लीजिए इसका, तो 80,000 का 20% निकालेंगे कितना हमारा 16,000 हो जाएगा, बस कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आगे चलिए, बोला अरुण और भारती है, अरुण है और भारती है, दोनों को आयु का योग दिया गया 24, जिसमें से अरुण बड़ा है, चलिए ठीक है पहले लिखा गया। यदि बोले अरुण और भारती का आयु को दुगुना कर दिया जाए, मतलब इसको दोनों को दुगुना कर देते हैं, मतलब 2a हो गया अब प्लस का 2b हो गया, बराबर इससे बोला जा रहा है ना, अंतर दिया गया 8 का अंतर दिया गया, तो अंतर ले लेंगे दोनों को 8 का, ये बड़ा है तो बड़ा पहले लिखा गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब ऐसी संख्या आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, a प्लस बी क्या आना चाहिए 24 आ रहा है, और माइनस बी का वैल्यू क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो आप एज्यूम कर लीजिए, इसको मान लीजिए 14 मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, 24 आ जा रहा है, यहाँ रखेंगे कितना हमारा 4 आ जाएगा। क्या वो अरुण को बोला गया था, तो अरुण कितना आ जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। या तो दोनों को सोल्व कर लीजिए इक्वेशन को,
वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, हमारा और भी आसान हो जाएगा। देखिए 24 आ रहा है, 24 लाने का तरीका क्या है, 4 पर ध्यान दीजिए, 4 पर हमारा आसान हो जाएगा। 4 लाने के लिए क्या कर सकते हैं ना, और 24 भी लाना है, मतलब क्या हो सकता है ना कि दोनों 12-12 करके देखिए, 12-12 करके देखेंगे तो 24 आ सकता है। ठीक है, 12 ये 12 24, पर जैसे जो 12 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो इसको एक बढ़ाइए, इसको एक कम कीजिए, फिर एक बढ़ाइए, एक कम कीजिए, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोला एक वृत्त का ट्रैक पर रेस हो रहा है। ठीक है, 1200 मीटर का ट्रैक है, दौड़ उसमें चल रहा है। ये अभी एक ही स्थान से एक समान दिशा में दोनों एक ही तरफ भाग रहा है। मान लीजिए ट्रैक है ना, हमारा ट्रैक है गोल गोल, और यहीं से भागना ए भी शुरू करता है एक जगह से, एक ही जगह से बी भागना शुरू करता है, दोनों एक ही तरफ। आगे बोला 1200 मीटर का ट्रैक है, ये दोनों का स्पीड दिया गया, इतना इतना स्पीड दिया गया, तो कितनी देर के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगा वो बताना है, टाइम बताना है। हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ये हो जाएगा ना, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब स्पीड के बारे में ध्यान दीजिए, क्या होगा, दोनों एक ही तरफ दौड़ रहा है ना, जब दोनों एक ही तरफ दौड़ रहा है तो सिंपली क्या हो गया हमारा, इसका रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों एक तरफ दौड़ेगा तो माइनस करते हैं, तो माइनस कर देंगे क्या, 18 27 है ना, माइनस कर देंगे क्या होगा, 9 किलोमीटर पर आवर होगा। तो किलोमीटर क्या करिए, मीटर पर सेकंड में चेंज किया, क्योंकि हमारा मीटर में ये दिया गया, आंसर हमारा सेकंड में बोल रहा था, क्या होगा 5/18 से गुना कर देते हैं, सोल्व कीजिए। 9 दूनी 18 हो गया, उसे 5 से काट दिया, 5 से काटेंगे क्या, 24 25 20 से होता है, ये हो गया 24 दूनी क्या जाएगा 48, 0 हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलते फटाफट करते हैं। पूरा फिर इससे मीडियन आ गया, मीडियन आ गया ना, देखिए इसी तरह से मीडियन पूछा ही गया था, मीडियन आ गया। अब देखिए चलिए बनाते हैं इसको। देखिए इसको जब तक बनाइए मैं थोड़ा सा 1 मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। माध्यिका निकालना है, मतलब फिर से आ गया माध्यिका। माध्यिका क्या करते हैं, अरेंज करेंगे छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा देख रहे हैं, सबसे छोटा हमारा क्या है 12.3 है, तो 12.3 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं हमारा 13.5 है। टोटल पहले संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 संख्या है ना, तो पहले इतना सबको अरेंज करने की जरूरत भी नहीं, ऐसे भी सोच सकते हैं 8 संख्या है। तो जब भी 8 संख्या होगा तो जो माध्यिका होगा हमारा कौन सा होगा, सबसे बीच वाला। सबसे बीच वाले का मतलब क्या होगा, जो 4 और 5 के बीच वाले होंगे संख्या, मतलब 4.5 नंबर। 4.5 नंबर कहाँ आते हैं, क्योंकि 8 नंबर है ना, टोटल 8 नंबर है। 8 नंबर का मतलब क्या होता है, 8 + 1/2 करेंगे ना, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं n + 1/2 करते हैं। 8 9 2 मतलब 4.5 आ जाएगा। 4.5 का मतलब क्या करना, 4 और 5 के बीच वाले होगा, मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 तक का नंबर लिखना है। 6 7 8 से कोई मतलब ही नहीं, उतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब 4 और 5 नंबर तक हम लोग सिर्फ अरेंज करेंगे। उसके बाद 6 7 8 को नहीं भी अरेंज करेंगे तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, बाकी सब चला जाएगा क्या, 100 संख्या पर चला गया, तो 100 पे चला गया। तो अब देख रहे क्या 116 यहाँ है, 14 यहाँ, तो 114 पहले आएगा। ठीक है, कितना जाएगा 114.1, फिर कौन सा हो जाएगा 116.6 आ जाएगा। 1 2 3 4 हो गया, एक संख्या और चाहिए 118.7 हो जाएगा। अब हमको 121 तो उससे बड़ा हो गया, फिर 100 कहाँ गया 29 ज़्यादा बड़ा हो गया, 36 बड़ा हो गया, तो उससे आगे से कोई मतलब ही नहीं है हमको। सिर्फ कहाँ से मतलब है, 4 और 5 नंबर पर जो आएगा ना संख्या, हमको उससे मतलब है। और 4 और 5 पर नंबर कौन सा आ रहा है हमारा, देखिए 4 पर ये आ रहा है, 5 पर ये आ रहा है। अब मीडियन कौन सा होगा, ये दोनों के बीच वाले भी नंबर होगा। जब भी वो कौन सा होगा, ये दोनों को बीच वाले नंबर होगा। तो अगर ऑप्शन पर भी अगर ध्यान देंगे ना, तो 116 तो कभी नहीं होगा, 118 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिख रहा है ना। अब देखिए 127 भी नहीं हुआ, तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा, क्या यही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब भी होगा ना तो दोनों को बीच वाले होगा। तो 116 यहाँ दिया गया था ना, 116.6, तो 116.6 तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों को बीच वाला, अपने तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दोनों के बीच वाला कौन सा होगा, हमारा संख्या होगा। तो दोनों को यहाँ से एवरेज लेते हैं, दोनों के एवरेज लेंगे तो मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, क्या जाएगा हमारा 3 और 16 दूनी 32, 3 35 हो जाएगा, 235 ये आ गया हमारा। बड़ा क्या जाएगा 2 होगा, यहाँ का दोनों को एवरेज ले लेते हैं, बस एवरेज लेंगे कितना जाएगा हमारा, एक हो गया, एक हो गया, एक 17 दूनी 34 हो जाएगा, 1 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख रहे हैं हमारा आंसर कौन सा आ गया, ये आ गया। ठीक है, सही जवाब है। आगे चलिए, मोनिश जी सही जवाब है। इसको देखिए, आगे देखिए, एक यदि त्रिज्याओं का योग और वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा ये बताना है। अब ध्यान देगा, 2 वृत्त आ गया ना,
दो वृत्त का योग बोल रहा है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ना कि जो दोनों सर्कल होगा ना, ध्यान देगा, ये सर्कल एक होगा और ये सर्कल एक होगा, दोनों क्या होगा, बाहरी बाहरी टच करेगा। मतलब अगर देखें तो इसका सेंटर ये, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को त्रिज्या जोड़ेंगे तो मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो कितना आएगा, R1 प्लस R2, ये हमारा त्रिज्या का योग। अब बोला कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी भी तो हमारा वही सेम होगा ना, यहाँ से यहाँ जो होगा केंद्रों के बीच की दूरी सेम होगा। इससे मतलब क्या हो गया कि दोनों जो सर्कल है वो बाहरी बाहरी टच कर रहा है। तो ऑप्शन पर ध्यान देंगे, दोनों सर्कल बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं, हमारा क्या जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। कभी देखिए वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो ये नहीं होगा, कभी काटे ही नहीं रहा, अंदर से कटेगा तभी नहीं होगा ना, बाहर बाहर टच कर रहा है। सकेंद्रीय तो नहीं, सकेंद्रीय क्या होता है, एक सर्कल है उसके अंदर सर्कल होगा और दोनों का सेंटर क्या होता है, सेम होता है, यही हमारा सकेंद्रीय होता है। वृत्त के आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, आंतरिक तो कर ही नहीं रहा है, बाहरी बाहरी शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार और एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, इसको बनाने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। एक विद्यालय कक्षा में 40 स्टूडेंट फिजिक्स लेते हैं, 17 बायोलॉजी लेते हैं और 20 स्टूडेंट केमिस्ट्री चुनता है। यदि कक्षा में कुल 60 स्टूडेंट है, ठीक है, तो बोला छात्रों में यहाँ वर्णित 3 विषय में से ना कम से कम एक विषय चुनना और उनमें से ठीक 5 छात्र ने सभी 3 विषय चुने। मतलब ना 5 छात्र ऐसे हैं ना, तीनों विषय ले रहा है, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, प्रायिकता ने प्रोबेबिलिटी बताना है हमको कि इस स्कूल में 11 जो कक्षाएं हैं उसमें से रूप से चुने गए छात्रों में से कम इन 3 विषय में से, ध्यान दीजिएगा, 3 में से ठीक एक विषय चुन रहे हैं, उनकी प्रायिकता बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 3-4 चीजें हैं, ठीक है, और इसको मिक्स करके मतलब ये तीनों मिला करके इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसको वेन डायग्राम से बनाइए, आसान हो जाएगा। वेन डायग्राम क्या बोलता है ना, हम पढ़े हैं ना, वेन डायग्राम रीजनिंग में भी देखते हैं क्या हुआ, एक ये सर्कल, एक सर्कल और बनाएंगे, ठीक है, बना लिए, आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हो गया। अब बोला गया ना कि इसको मान लीजिए ये फिजिक्स है, ये हमारा क्या है, बायोलॉजी है, ये हमारा क्या, केमिस्ट्री है। बोला तीनों रूप फिजिक्स के बोला गया 40 है, ये कितना हमारा 17 है, और ये हमारा कितना है 20 है, केमिस्ट्री 20 हो गया। चलिए आगे देखिए, इतना स्टूडेंट है। अब बोला गया तीनों मिला करके ना लेने वाली संख्या कितना है हमारा 5 है, ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। बीच में क्या था, सब तीनों संख्या होता है, तो हमको निकालने क्या बोला गया ना कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि इन तीनों विषय में से ठीक एक विषय चुनने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो एक विषय चुनने वाले क्या होगा, ये जितना बचाएगा, ये हमारा जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। मतलब ये कितना, तीनों को जोड़ करके तब प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बटा क्या होता है, टोटल आउटकम्स होता है। तो टोटल आउटकम्स तो पता है हमारा कितना है, टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होगा, टोटल 60 विद्यार्थी है, और ये पता नहीं है हमें ना कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, मतलब अकेले विषय लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं टोटल, वो ये पता करना है। चलिए पता करते हैं, फटाफट कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग 5 है ना, इसको हटाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम लिखना शुरू करते हैं, इसको करते हैं A-B-C, मतलब क्या करना है हमको, A + B + C, इसका वैल्यू निकालना है हमको। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C, A + B का वैल्यू हमको निकालना है। और A + B हो गया, इसको मान लीजिए A + B हो गया सारा कुछ, इसको C हो गया, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं, हो गया ना, सबको हम लोग वैल्यू मान लिए, आसानी हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, तो लोग अब क्या है ना, यहाँ पर फोर्स करेंगे तो 40 स्टूडेंट क्या होना है, A-E-G-D, ध्यान दीजिएगा, A + E + G + D, इसका वैल्यू कितना दिया गया, 40 दिया गया होगा। फिजिक्स टोटल है, या देखिए केमिस्ट्री की संख्या देखेंगे तो केमिस्ट्री कितना है, C-D-G-F, C-D-G-F, ऐसा कितना हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। केमिस्ट्री कितना है 20 है, 20 हो गया। अब बायोलॉजी के देख रहे हैं ना, B-F-G-E, B-F-G-E, ऐसा कितना हो गया हमारा 17 हो गया, ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिवाइड करते हैं इसको अलग, इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं यहाँ पर, आगे चलिएगा, आगे देख रहे हैं। और हमें अगर देखेंगे ना, कोशिश करते हैं ना दूसरा और हमारा एक ये बन गया हमारा दूसरा, देख रहे क्या, अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं A B C D E F और G,
सबको जोड़ देंगे कितना हमारा 60 स्टूडेंट होगा, जोड़ेंगे ना, ध्यान दीजिएगा ए बी सी सबको जोड़ दे रहे हैं, सबको जोड़ देंगे कितना हमारा स्टूडेंट होगा, 60 स्टूडेंट होगा, क्योंकि दिया ही गया था टोटल हमारा। यहाँ पर हमारा इतना पार्ट क्या है, ए है, इतना बी है, इतना हमारा सी है, ठीक है, ये ई एफ जी सारा डी, ठीक है, सबको जोड़ देंगे क्या जगह हमारा 60 स्टूडेंट के बराबर होगा। बस ये हो गया। अब क्या कीजिए ना, सिंपली इसको पूरा जोड़ दीजिए और उसमें घटा दीजिए, इसको टोटल जोड़िए और उसको घटा दीजिए इस मिला करके, बस वही करना है हमें। तो घटाएंगे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ेंगे डायरेक्ट यहीं पे करते हैं, हमको पूरा उतना करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जोड़ रहे हैं ना, जब घटा देंगे ना इसमें, इसको सबको जोड़ के इसको घटा देंगे तो क्या जाएगा हमारा, देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, एक ई से एक ई चला जाएगा, एक जी से एक जी चला गया, एक एफ से एक एफ चला गया, इतना हमारा खत्म हो जाएगा। जोड़ेंगे ना इसको सारे को जोड़ करके इसमें घटाएंगे तो हमारा ये सब सारा चला जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कोशिश करेंगे तो 2 बार जी दिख रहा है ना, तो 2g हो गया, प्लस एक बार ई है, डी है, एफ है, ई डी एफ है, ठीक है, बराबर क्या जाएगा 60। 60 इधर था, इधर सबको जोड़ेंगे ना, इधर जोड़ेंगे कितना हमारा 60, 77, 77 में से चला जाएगा 60, कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। इतना का वैल्यू कितना है हमारा 17 हो जाएगा। और जी का वैल्यू हमको पता है, जी का वैल्यू कितना था हमको पता था ना, जी का वैल्यू कितना 5 है ना, जी का वैल्यू यहाँ 5 रख देंगे। अगर हम लोग यहाँ 5 रख देंगे, ध्यान दीजिएगा 5 रख देंगे कितना जाएगा हमारा 10, 10 दूर घट जाएगा, क्या होगा ई डी एफ का वैल्यू कितना जाएगा हमारा, ई डी एफ का वैल्यू 7 आ गया, 10 घट जाएगा उधर जाकर के घट गया। अब ई डी एफ का वैल्यू पता चल गया। अब सिंपली अगर यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे, इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको हटा रहे हैं जो काटे थे अब इसको, ठीक है, इसी पे देख रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब देखने का ई डी एफ का वैल्यू पता है, चल गया कितना हो गया, ई डी एफ का वैल्यू कहाँ गया, सॉरी ई डी एफ ये हो गया हमारा 7 हो गया। जी का वैल्यू हमको पता कितना है 5 पता है। अब तो ए बी सी का तो निकालना था ना, ए बी सी का तो निकालना था, तो ए बी सी का कितना हो जाएगा हमारा 70 में से चला जाएगा कितना 60 में से ना, 5 से यहाँ 7 यहाँ मतलब 12 चला जाएगा तो कितना 48 आ जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 48 आ गया। तो इसी का क्या निकालना था हमको, प्रायिकता ही निकालना था ना, तो प्रायिकता भी बताएंगे क्या होगा टोटल एबीसी कितना जाएगा 48 हो जाएगा, बटा क्या आ जाएगा टोटल संख्या का, टोटल संख्या कितना हमारा 80 है, 80 हो गया। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा ना, कितना जाएगा हमारा, देख रहे हैं ना ये 8 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा ना, तो 8 बटा 10 हो गया, 8 बटा 10 का मतलब क्या होगा 0.8, ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रायिकता यही होगा हमारा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंदी था, कुछ बड़ा था ज़्यादा लेंदी, ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लग गया, पढ़ना पड़ा, इधर से ये करना पड़ा, वो निकालना पड़ा, तब जाकर के ये बना। चलिए आगे देख रहे हैं, बोलोगे साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया गया है, तो साइन कॉस के पावर 8 टू कॉस के पावर 6 है, कॉस स्क्वायर कॉस के पावर 4 है। चलिए अगर इसको आप देखिएगा ना ध्यान से कोशिश कीजिएगा देखने का, ये अगर देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्या 2 जैसे ही आ गया, 2 दिख रहा है ना, 6 दिख रहा है पावर, 4 दिख रहा है पावर, 8 दिख रहा है। तो आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, कॉस के पावर 4 का स्क्वायर, एक्स है ना एक्स स्क्वायर, इसको देख रहे हैं क्या, इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है क्या ए स्क्वायर दिख रहा है, ये बी स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग जानते हैं एक और क्या था 2ab होता है, 2ab मतलब क्या होगा, ए हमारा कितना है कॉस पावर 4x है, दूसरा क्या हमारा कॉस के पावर 2x है, ठीक है, प्लस हो गया ये वैल्यू हमारा, ध्यान दीजिएगा ये है ना। अगर इसी को देखे रहेंगे ना, इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हमारा दिख रहा है ना, कोस का पावर 6 होगा क्योंकि पावर 4 है 2 है 6 हो गया, मतलब क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो क्या होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हो जाएगा कोस के पावर 4x छूट गया ना, प्लस क्या जाएगा कोस स्क्वायर का पावर इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए अब हम देखते हैं ना, इतना आ गया हमारा, सोल्व किए इसको, अब यहाँ से फोकस करते हैं, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे ना, तो इसको अगर उधर लेकर चले जाएंगे तो साइन एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और हम लोग साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जानते हैं, तो मतलब क्या आ जाएगा साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एक मिनट, कॉस के पावर 4 है ना, एक मिनट,
हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको क्या ले सकते हैं साइन, एक मिनट, साइन एक्स क्यों लिखेंगे, इसको इसे लेने देते हैं ना, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको इसे लेने देते हैं। अब ध्यान दोनों तरफ क्या करते हैं ना, स्क्वायर करते हैं सिंपली, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे क्या जाएगा हमारा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, और कॉस के पावर 4x हो जाएगा। अब देखिए कॉस के पावर 4x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये प्लस क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है का होल स्क्वायर है, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1 होता है, एक का स्क्वायर एक करेंगे तो क्या जाएगा हमारा एक ही होगा ना, बस ये हो गया हमारा सिंपल सा। वो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया था, दिमाग इधर उधर थोड़ा भटक जाता है ना, चला जाता है ना, इसी कारण से देखने थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में। देखिएगा क्या एक्स वाई जेड है, दोनों ट्रायंगल समरूप है, समरूप जैसे ही होता है क्या बोला, क्षेत्रफल के बारे में बोला गया था, क्षेत्रफल क्या होता है उसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, वो जानते पड़े हैं, फिगर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तेरे क्या एक्स वाई दिया गया पी क्यू दिया गया, तो एक्स वाई मतलब क्या, ये एक्स वाई ये हो गया, पी क्यू ये दिया, सही दिया गया हमारा, कितना दिया गया 6/1 दिया गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे कितना हमारा 36/1 आ जाएगा बराबर। देखिए क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ये हमारा क्या 36 ऊपर वाला था ना एक्स वाई, मतलब उसको ऊपर रखेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है, बड़ा क्या हो जाएगा नीचे वाला हमारा क्या पी क्यू आर का कितना दिया गया 6/6 हो गया, बस ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या त्रिभुज का एरिया इधर लिख दिए, बराबर क्या होता है हमारा भुजाओं के जो हमारा दिया जाता है ना उसके स्क्वायर के बराबर होता है, रेशियो के बराबर, इसका रेशियो दिया गया तो उसका स्क्वायर कर देंगे क्या जाएगा हमारा एरिया बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर एरिया के बराबर हो गया, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, गुणा करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 21 6 आ जाएगा, 36 गुना 6 क्या होता है 216 होता है। ठीक है आगे चलिए, इसको देखिएगा, चलो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को इतना घनों के प्रयोग करके एक घन बनाया जाता है, बड़ा घन, ठीक है, जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर वाले 125 घनों को ना मिला करके हम क्या बोल रहे हैं एक बड़ा घन बना रहे हैं, जिसका बोला गया ना ये उसका डायमेंशन होगा 5 सेंटीमीटर का, भुजा कितना होगा 5 सेंटीमीटर का। तो लोग प्रत्येक फलक में से बीच से एक एक घन हटा दिया जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना हमको है, वो बताना है ठोस से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल नहीं बोला गया, कुल क्षेत्रफल नहीं होता ना वही चीज। चलिए आगे देख रहे हैं, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोला ना ये हमारा क्यूब है, क्यूब ये हमारा बड़ा वाला क्यूब है, समझिएगा। अब बड़े वाले को छोटा हम लोग बनाने को, छोटा से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक, ये क्यूब हो गया हमारा। तो क्या बोला गया था ना जो बड़ा वाला क्यूब है ना वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और छोटे 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 कितने क्यूब है हमारा, 125 क्यूब है, 1 सेंटीमीटर से बनाया जा रहा है। तो ध्यान देगा ना, अगर इसको अगर कोशिश करेंगे ना सोल्व करने की, तो 5 है ना, तो अगर वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ से भी ना तो हमारा क्या होगा 125 हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और यहाँ से भी देख रहे हैं क्या वॉल्यूम हमारा क्या होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से भी छोटा वाले से भी, मतलब क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। इसका मतलब क्या किया गया है ना कि दोनों को एक दूसरे से ऐसा अरेंज किया गया है ना कि दोनों को वॉल्यूम बराबर हो गया, मतलब कि इसके अंदर सेट कर दिया, मतलब इस तरह से कर दिया गया। मान लीजिए इधर क्यूब इधर क्यूब इधर क्यूब इधर क्यूब इस तरह से बैठा दिया गया, इधर इधर मान लीजिए इस तरह से, फिर इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, इस तरह से इधर बैठा दिया गया। समझ में आ रहा है ना, आगे भी इधर इस तरह से, मतलब सब एक दूसरे से सटा सटा करके ऊपर ऊपर आगे पीछे कर करके पूरा 125 क्यूब यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 125 क्यूब टोटल यहाँ पर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, मतलब इस तरह से अरेंज करके बनाया गया है ना कि एक के ऊपर एक, मतलब सारा को अरेंज करके, मतलब सब छोटा छोटा मान लीजिए इस तरह से एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब इस तरह से है, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक क्यूब है इसके ऊपर एक क्यूब है, इस तरह से पूरा बनाया गया है, पूरा बनाया गया है 5 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर ऊपर लिया गया, 5 सेंटीमीटर इधर, मतलब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई इस तरह से लिया गया, टोटल 125 इसके अंदर घुसा हुआ है छोटे छोटे। तो लोग प्रत्येक सामने फलक से ना, फलक कितने हमारे पास 6 होते हैं, फलक प्रत्येक फलक से ना एक एक निकाल लिया जाएगा। मान लीजिए सामने से एक क्यूब निकाल लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, जो इधर से भी निकाल लिए इधर से भी निकाल लिए, चारों तरफ से हम 6 से निकाल लेंगे। अब चलिए निकालेंगे ना, तो ध्यान देंगे जैसे हम लोग निकालेंगे तो ध्यान देंगे निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम लोग देखेंगे ना, चलिए यहां से समझते हैं छोटे वाले से, हम क्या किया यहां से खाली करते हैं, तो आप अपने से देखिएगा ना करके खाली करके, मान लीजिए यहां पर हमने इस तरह से यहां पर से खाली किया, एक छोटा सा क्यूब निकाला 1 सेंटीमीटर का,
तो क्यूब निकालेंगे तो ऊपर कैसा मान लीजिए ना, जिससे हमारा क्या होगा, इससे समझिएगा, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है, समझिएगा क्यूब क्यूबाइड सब एक जैसा होता है, बस क्या होता है, फर्क होता है सिर्फ लंबाई चौड़ाई में। तो मान लीजिए ना हमने सामने से क्या किया ना, एक क्यूब को हटा लेते हैं, तो एक क्यूब को हटाएंगे तो देखेंगे ना हमारा जो सामने का जो एरिया होगा वो तो कम हो जाएगा हमारा, मतलब क्या करें, जो एक एरिया है ना हमारा ए स्क्वायर जो है, एक ए स्क्वायर कम हो जाएगा होगा। अब इसके कारण से क्या होगा ना, बढ़ जाएगा स्क्वायर, फलक बढ़ जाएगा, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ से कोई अगर निकालिएगा क्यूब, कुछ भी चीज निकालिएगा बाहर, तो अंदर क्या होगा, अंदर तो एक तरह का शेप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो अंदर जो शेप बनेगा इस तरह से हमारा दिखेगा, मान लीजिए खोखला दिखेगा ना इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से हमारा शेप दिखेगा। आगे ये तो खाली हो जाएगा हमारा, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, तो सामने वाला खाली हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा। अब बताइएगा 6 फलक टोटल होता है, एक फलक खाली हो गया तो बचेगा कितना, 5 फलक बचेगा, 5 फेस बचेगा ना। अब 5 फेस का हम जानते हैं ना, एरिया निकाल सकते हैं, तो 5 फेस का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का कैसे जोड़ दीजिए, 5a स्क्वायर, तो यहाँ से नेट देखेंगे तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हर एक फलक से निकल जाएगा, हर एक फलक से क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से भी 4 स्क्वायर है, इधर से चारों तरफ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना निकलेगा, टोटल 6 फलक है ना, तो 6 फलक से गुना कर देंगे कितना हमारा, 6 × 24 ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना हमारा, 1 है ना, छोटा वाले से था, एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कितना देगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कम हो जाए, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा हमारा, दे देगा, जैसे हमारा घटेगा 24 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा, हर एक से बढ़ेगा ना, क्योंकि हम लोग जैसे एक निकाल रहे तो 5 फलक एक्स्ट्रा बन जा रहा है, पहले एक फलक था टोटल था, तो क्या 5 एक्स्ट्रा बन गया हमारा, एक को निकालने से, तो 5 को हम लोग जोड़ देंगे कितना, 24 एक्स्ट्रा जुटेगा हमारा। तो हम लोग जानते हैं ना, जैसे टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया बोला गया ना, सरफेस एरिया तो क्या था, 6a स्क्वायर होता है, तो 6 ये बड़े वाले है ना, बड़े वाले का हम लोग जानते हैं कितना दिया गया, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 25, कितना देगा हमारा 150 हो जाएगा, ये 24 वो जोड़ देंगे कितना देगा हमारा, 174 हो जाएगा। चलिए आगे देखें, हाउ मनी होल नंबर्स बिटवीन 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, होल नंबर बताना है, पूर्ण संख्या बता रहा है, तो क्या कीजिए, पहले बड़ा के लिए, बड़ा का मतलब 12 का स्क्वायर है ना 144, ये 11 का स्क्वायर 121, अब ये दोनों के बीच का बोला जा रहा है क्या ना, कि टोटल कितनी संख्या को ये बताना है, इसके बीच में टोटल कितनी संख्या को बताना है, क्या कीजिए, घटा दीजिए, सिंपली घटा देंगे ना, घटा देंगे कितना जगह हमारा 23 आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा 23 आ जाएगा, 23 में से एक का और घटा दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे कोशिश करेंगे ना, छोटे समझते हैं 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 के बीच में कितना आएगा, तो पहले 1 और 3 के यहाँ घटा देते हैं, कितना आएगा हमारा 2, 2 में से और एक ही घटाना होगा ना, तभी तो हमारा पता, यहाँ पर हम जानते हैं ना एक ही संख्या आएगा 2, 2 कैसे आएगा, 2 संख्या यहाँ से 3 से 1 घटा दिए 2 आ गया, 2 में से 1 को घटाना है, ठीक है। फिर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया, तो 1 से 4 तक देखेंगे कितनी संख्या हमारा टोटल, घटा देंगे 4 में से एक जगह 3, 3 में से फिर क्या करेंगे ना, एक हमको घटाना होता है, तभी हम लोग बीच में जितनी संख्या होता है उसको बता सकते हैं, तो बीच में कितना जगह, 3 में से एक जगह 2 जगह, तो इसी तरह से हम 144 में से 121 जगह 23 जगह, 23 में से एक घटा दीजिए, कितना जगह हमारा 22 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं, थोड़ा सा लगता है लाइट कट गया, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ताकि हमको फटाफट इसको कंप्लीट कर लें। क्या बोलोगे, एक 2 उम्मीदवार था, एक चुनाव में भाग लेता है, तो बोलोगे पंजीकृत मतदाता 20% अपना मत नहीं देता है, मत नहीं दिया मतलब मान लीजिए 100% वोटिंग हो रहा है, ठीक है, जिसमें से बोला कि 20% लोग वोट नहीं दे रहा है, मतलब कितना लोग दिया होगा, 80% लोग वोट दिया होगा, ठीक है, जिसमें बोला 40% अवैध हो गया, मतलब इसमें से 40 लोग और घटा देते हैं। आगे बोलोगे विजेता जो है ना उसको 42% पूरा मिला है, पूरे का 42% मिला है, तो 100 था तो उसका 42% मिला है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, 100% का 42% मिला है, आगे देख रहे हैं क्या बोला, और 112 मतों से जीत जाता है, विजेता हो जाता है। तो अब देख रहे हैं 42% इसको मिल गया, टोटल हमारा वोटिंग इतना ही हुआ था, इतना हम घटा लेंगे तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसमें घटा देंगे कितना जाएगा हमारा 38% माइनस 40 होगा, घटाएंगे ना, इसमें से 42% घटा देंगे, 38 माइनस 40 हो जाएगा, इतना परसेंट हारने वाले को मिला, और दोनों के बीच का अंतर दिया गया ये कितना 112, तो दोनों का अंतर देखेंगे कितना का हमारा होगा 4% प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, घटाएंगे ना, क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम करते हैं ना 42 माइनस क्या हो जाएगा 38% है ना, और ये माइनस है कितना 40 है, माइनस माइनस प्लस होगा, बराबर कितना दिया गया 112 दिया गया, उधर ले चले जाइए 40 को, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा,
तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू बोला गया था, कितना हमारा हो जाएगा 1800 हो जाएगा। टोटल उम्मीदवार बोला गया था। ठीक है, चलिए ये बन जाएगा ना, इसको बनाइएगा। देखिए क्या बोला, एक शहर में ना 2% की वृद्धि हो रहा है हर एक साल। 2020 से इतना था, 2023 में कितना होगा ये बताना है। हम जानते हैं जैसे हर एक साल बढ़ता है, हर एक साल बढ़ रहा है तो क्या होगा ना, पहला साल हमारा 3 साल बढ़ाना है ना, तो पहला साल मतलब कितना है टोटल हमारा जनसंख्या इतना है। ठीक है, 2 साल हर साल बढ़ रहा है 2%, तो कितना होगा 102 बटा क्या हो जाएगा 100, 102 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उस तरह से क्या हो जाएगा 102 बटा 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी है, इतना आपको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आंसर क्या आएगा, उसको बताइएगा। ये चलिए जल्दी से आगे चल रहे हैं। पिता और पुत्र की आयु का अंतर दिया गया 15 वर्ष। बोला गया पिता और पुत्र की आयु का अंतर, मतलब फादर है और सन के बीच का अंतर दिया गया है 15। बोला 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु बोला ना दुगनी थी। 5 वर्ष पहले मान लीजिए फादर है और सन है, 5 वर्ष पहले बोला जा रहा है ना कि फादर 2 गुना था, ये 1 था। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु बताना है। आप नहीं तो ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो भी हमारा आंसर बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम चलते हैं ना, अगर इन दोनों कोशिश करते हैं ना, देखिएगा अगर ये दोनों देख रहे हैं ना 5 वर्ष वर्तमान दिया गया है, तो 5 वर्ष अगर पहले करेंगे कितना देखो हमारा 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इधर क्या दुगुना है, दुगुना है, और अंतर भी देख रहे हैं ना 15 का हमारा, तो ये मेरा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इसको भी सोल्व कीजिएगा ना, आ जाएगा हमारा। ठीक है, जब भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना था तो नीचे सोल्व कीजिए, नहीं तो फिर हमारा तरीका क्या है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकते हैं, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, क्या जगह हमारा 2x। अब 5 साल पहले वर्तमान का दिया गया अंतर है। ठीक है, तो 2x प्लस क्या जगह वर्तमान करने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा क्या फादर हो जाएगा, अंतर ले रहे हैं। फिर सन का, सन क्या जगह x प्लस का जगह 5 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों का अंतर 15 का है। यहाँ सोल्व कीजिए तो हमारा क्या 5 वर्ष पहले का निकल जाएगा, जो भी आएगा उसके बाद 5 साल जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा वर्तमान का निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या था टोटल 30 क्वेश्चन थे।